पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज पुष्पेश सर आपके सामने जो है संविधान में प्रदान किया गया जो मूल कर्तव्य है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं मूल कर्तव्य के बारे में। पहले पुष्पेश सर का आप सबों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप लोगों को। और आज स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यह जो है संविधान में प्रदान किया गया है। व्यक्ति का भी कुछ कर्तव्य देश के प्रति, संविधान के प्रति, आम लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। उसी को देखते हुए जो है मूल कर्तव्य का भी व्यवस्था संविधान में किया गया। पहले मूल कर्तव्य का व्यवस्था नहीं था, लेकिन बाद में जो है इस तरह का प्रावधान संविधान में किया गया। हमारे संविधान के मूल, हमारे देश के मूल संविधान में भाग 3 में व्यक्ति का अधिकार, भाग 3 में जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार दिया गया है। और संविधान के भाग 4 में, भाग जो है 4 में आपका दिया गया था शुरुआती में जो है, इसमें राज्य के कर्तव्य थे, व्यक्ति के नहीं बल्कि राज्य के कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य के बारे में जो है भाग 4 में जो है चर्चा है। लेकिन व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में उस समय चर्चा नहीं थी। मगर जब आपका 1976 में जो है 1976 से पहले मूल कर्तव्य का जो है व्यवस्था नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन में कर्तव्य पर बहुत बल दिया गया है। यानी कि भारत की परंपरा, मतलब इसमें शुरू से ही कर्तव्य पर जो है बल दिया गया है। आम जनता के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति का माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, अपने गांव के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य, यह जो है परंपरा से ही इस बात पर जो है भारत में ध्यान दिया गया है। परंपरा और संस्कृति में इस बात पर जो है काफी ध्यान दिया गया है। और जो है राष्ट्रीय आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, देश को आजाद कराने के लिए जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसमें भी जो है मूल कर्तव्य पर जो है काफी बल स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था। 1976 में जब संविधान में सुधार के लिए, 1976 में संविधान में सुधार के लिए स्वर्ण सिंह जो है समिति, स्वर्ण सिंह समिति गठित किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जब गठित किया गया था, उसने उसके सुझाव के अनुरूप संविधान और स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के अनुरूप संविधान में जो है आपका जो है भाग 4 को जोड़ा गया। पहले भाग 4 में किसका कर्तव्य था? राज्य का। व्यक्ति का कर्तव्य के लिए इसमें भाग 4 में जो है को जोड़ा गया। और जो है एक अलग अनुच्छेद भी इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद के भाग में, जैसे कि अनुच्छेद जो है 51 था, 51, और जो है इसमें 51 में ए जोड़ा गया। 51 में क्या जोड़ा गया? ए। पहले 51 था लेकिन इसमें ए जोड़ा गया। और जो है इसमें भाग में क्या जोड़ा गया था?
भाग में आपका 4 को जोड़ा गया था, 4 को, और जो है अनुच्छेद 51 में ए जोड़ा गया। इस तरह से मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान किया गया। इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान किया गया। मौलिक कर्तव्य का जो है कर्तव्यों का जो है प्रावधान, 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है संविधान के स्वर्ण सिंह समिति आयोग के सुझाव पर संविधान में 4 को और 51 ये जोड़ के 10 मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान किया गया। और जो है इसकी प्रेरणा, मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा जो है सोवियत संघ से हमको मिला है, क्योंकि वहां जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान था, यानी कि संयुक्त सोवियत संघ यानी रूस में जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान था। उसी से जो है प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान किया गया। पिछले दिनों, अब मौलिक कर्तव्य तो 10 किया गया, लेकिन पिछले दिनों 86वां जो है संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, और इस संशोधन के तहत जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वह मौलिक कर्तव्य आपका जो है जोड़ने के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब जो कितना हो गया, 11 मौलिक कर्तव्य जो है कर्तव्यों की संख्या हो गया आपका 11। पहले कितना था, 10, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ने के बाद इसकी संख्या जो है 11 हो गया। अब 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखते हैं। 11 जो है मूल आपका जो है कर्तव्य है, और इसके लिए जो है 51 ये में जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद। उसी के बारे में देखते हैं क्या क्या है मौलिक कर्तव्य। इसमें देखिए, पहला है संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगानों का आदर करें। इसमें पहला है, पहले तो संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करना है। इसके बाद जो है उनके आदर्श संस्था जो है आदर्श संस्था, ठीक है, संविधान आदर्श संस्थानों जो है, और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का जो है आदर करें। इसका क्या करें, आदर करें। कहने का मतलब इसमें जो है आपका करना क्या है, इसमें जो है संविधान का पालन तो करना ही है, उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना है। पहला हो गया। और दूसरा जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का जो है ध्यान रखना है। यानी कि संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का जो है उसका पालन करना है। उच्च आदर्श जो है संविधान, उच्च आदर्श राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का जो है पालन करना है, ठीक है। दूसरा,
कुछ आदर्श जो स्थापित किया गया है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, उस समय उसका भी हमको पालन करना है। तीसरा जो इसमें है वह है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है। किसका किसका? संप्रभुता, एकता और जो है अखंडता, इसकी जो है रक्षा करना है। ठीक है, अक्षुण्ण रखना है, इसको बनाए रखना है। और चौथा जो है इसमें है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना है, चौथा रक्षा करना, और आह्वान यदि किया जाए तो राष्ट्र की सेवा भी करना है, राष्ट्र की सेवा भी करना है। यदि युद्ध में जाना पड़े तो युद्ध में जाना है, आह्वान होने पर उसका सेवा भी करना है, रक्षा भी करना है। और छठा जो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना है। यानी कि यहाँ के सभी लोगों में समरसता बना रहे। ठीक है, समरसता, ऐसा व्यवहार करना है, अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण, समरसता बना रहे और समान भातृत्व यानी कि भाई बहन की तरह जो है रिलेशन बना रहे। ठीक है, समान भातृत्व जो है कि भावना का निर्माण करना है और जो है समरसता बनाना है, समान भातृत्व की भावना का जो है निर्माण करना है। और धर्म और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी जो है भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी सभी व्यक्ति में समरसता, समान भाव, भातृत्व भाव का निर्माण करना है और जो है वैसी परंपरा का निषेध करना है जो इस भावना को खंडित करे, उसको तोड़े और जो है इसके साथ जो है स्त्रियों का भी जो है सम्मान करना होगा। यह जो है पांचवा जो है मौलिक कर्तव्य है। और जो है आपका छठा देखिए इसमें है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। यानी कि हमारी जो है क्या है सामरिक सांस्कृतिक हमारी सामरिक सांस्कृतिक जो है कि गौरवशाली परंपरा जो है सामरिक संस्कृति का जो है गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण यानी कि उसको संरक्षित करना है। यानी कि संस्कृति के महत्व पर जो है ध्यान देना है, जो अच्छी बातें हैं उसका पालन करना है, उसके महत्व को जो है बरकरार रखना है, यह ध्यान रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण सातवां में प्राकृतिक पर्यावरण जो है कि जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत जो है वन्य जीव, ठीक है, और जो है झील नदी, ठीक है,
और वन्य जीव तथा वन्य जीव वन जीव जो है इसकी जो है रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। यानी कि आपका जो है जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, झील है, नदी है, तालाब है, इसका जो है रक्षा भी करना है, इसका संवर्धन भी करना है, यानी कि इसको बढ़ाना भी है और इस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का जो है संरक्षण करना है। यह आपका जो है आपका 7वां था और 8वां में आपका जो है मौलिक कर्तव्य में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है और मानवतावाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या मानवतावाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का और ज्ञानार्जन भी करना है। ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान का अर्जन करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जो है आपका जो है ज्ञान का अर्जन करना है, बढ़ाना है और जो है इस संदर्भ में जो है सुधार की भावना का भी विकास करना है। कहने का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है हर चीज के बारे में, मानवतावाद को भी, और जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत ज्ञानार्जन करते हुए हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करना है, सुधार करते रहना है। और जो है 9वां जो आपका है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, मारपीट लड़ाई झगड़ा से दूर, और जो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं करना है, उसको सुरक्षित रखना है। और जो है आपका 10वां जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, ठीक है, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। व्यक्तिगत गतिविधि, व्यक्तिगत तथा जो है सामूहिक, यानी कि अकेले भी काम करना है, समूह में भी, समूह को भी प्रेरित करना है। दोनों की गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में जो है आपको जो है बढ़ना है, हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, विज्ञान हो, कला हो, समाज सेवा हो, हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और जो है निरंतर जो है प्रगति, ऊंचाई, उपलब्धि को प्राप्त करना है। निरंतर जो है इस तरह से जो निरंतर प्रगति, ऊंचाई यह जो है को प्राप्त करते जाना है, एक से एक जो है रिकॉर्ड बनाते जाना है आगे बढ़ने का। ठीक है, और 10वां 11वां जो है माता पिता अथवा अभिभावक को अपने माता पिता और अभिभावक जो है अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चे को माता पिता या अभिभावक जो है शिक्षा प्रदान करेगा। यह मौलिक कर्तव्य है, यह जो है मौलिक कर्तव्य था। और जो है अब इस संदर्भ में देखते हैं उद्देश्य या कारण।
क्या है इस संदर्भ में, इसका उद्देश्य क्या है, कारण मौलिक कर्तव्य का। सामान्यतः जनता यह देखती है कि राज्य के द्वारा उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, वह यह नहीं देखती है उनके द्वारा राज्य के लिए क्या किया जा रहा है। यानी कि मौलिक कर्तव्य इसलिए अपनाया गया कि व्यक्ति देखता है कि राज्य उसके लिए क्या कर रहा है, लेकिन व्यक्ति उसके लिए जो है क्या करने जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस संदर्भ में जो है मौलिक कर्तव्य जो है महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि राज्य जब कर्तव्य करता है, व्यक्ति का भी राज्य के प्रति कर्तव्य होता है। पहला, हमारी संस्कृति में जो है रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए भी मौलिक कर्तव्य जरूरी है। रूढ़िवादिता मेरी संस्कृति में भी है और इसको दूर करने के लिए मौलिक कर्तव्य का पालन जो है जरूरी है। और तीसरा, विदेशी संस्थाओं द्वारा जो है दिए जाने वाले चुनौती का सामना करने के लिए, विदेशी संस्था जो चुनौती देता है, विदेशी संस्था जैसे चाइना भारत को चुनौती हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में दे रहा है, और जो है पाकिस्तान जो है युद्ध का चुनौती दे रहा है। ऐसे संदर्भ में जो है भारत के लिए जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य का जो है पालन करे। और चौथा, कि पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण कमजोर होते राष्ट्रवाद, पश्चिमीकरण के प्रभाव से क्या होता है, राष्ट्रवाद और जो है हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है, व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति भावना कमजोर हो रही है, इसके लिए भी मौलिक कर्तव्य का पालन जरूरी है। और पांचवा है देशवासियों को उनके सामाजिक आर्थिक दायित्व के प्रति जागरूक बनाने के लिए, देशवासियों को क्या है उसके सामाजिक आर्थिक दायित्व, सामाजिक आर्थिक दायित्व जो है उसका जो है देशवासी पालन करे, इसके लिए जो है मौलिक कर्तव्य जो है जरूरी है, उसमें जागरूकता है उसके पालन के लिए, इसके लिए जो है मौलिक कर्तव्य जरूरी है। और छठा जो है इसमें है क्षेत्रवाद, यानी कि अपने क्षेत्र के प्रति अधिक लगाव, देश के प्रति, और दूसरे क्षेत्र के प्रति कम लगाव क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद सामाजिक तनाव, सामाजिक तनाव जो है और के कारण कमजोर होते राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी जो है मौलिक कर्तव्य का जो है पालन जरूरी है। यह है कारण क्यों मौलिक कर्तव्य का पालन हो यह। अब इसका महत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य का महत्व भी देख लेते हैं। इसका महत्व पहला है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों के द्वारा इनका पालन देश के विकास में तीव्रता लाएगा। यानी कि मूल कर्तव्य देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, देश के व्यक्ति और समाज के लिए, क्योंकि इसके पालन से जो है देश जो है विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा, यह महत्व है पहला। दूसरा है मूल कर्तव्य को पालन कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि लोगों में उनके प्रति पर्याप्त जागृति उत्पन्न किया जाए, लोगों को जगाया जाए, उसमें जागृति उत्पन्न किया जाए कि वह मौलिक कर्तव्य का पालन करे, तभी जो है मौलिक कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से हो सकेगा। ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें जो है मौलिक कर्तव्य का पालन व्यक्ति अच्छी तरह से करे, इस तरह का जो है वातावरण का जो है निर्माण करना होगा। प्रत्येक नागरिक इस कर्तव्य का पालन व्यापक रूप से करे और समाज के प्रति अपना जो है ऋण चुकाने में गर्व का अनुभव करे कि समाज या देश मेरे लिए क्या कर्तव्य किया है, उसको चुकाने में जो है अपने आप को गौरवान्वित करे और उसको चुकाए। इस तरह का वातावरण व्यक्ति में जो है उत्पन्न
करना होगा, तभी जो है मूल कर्तव्य का पालन हो सकेगा। और जो है आपका जो है तीसरा, इसमें जो है मूल कर्तव्य के प्रति नागरिकों में जागरूकता बनाने के लिए जो है शिक्षा और जो जन संचार जरूरी है। क्या है? शिक्षा व्यक्ति को देना होगा, मूल कर्तव्य का पालन करे, और जन संचार का भी फैलाना जरूरी है, तभी जो है मूल कर्तव्य का जो है सही तरीके से पालन होगा। व्यक्ति शिक्षित होगा, जानेगा क्या उसका देश के प्रति कर्तव्य है, देश ने उसके लिए क्या किया है, तभी वह मौलिक कर्तव्य का पालन सही तरह से करेगा। और व्यक्ति में जो है जन संचार होना चाहिए, व्यक्तियों के बीच जो है बातचीत होना चाहिए, संचार होना चाहिए, तभी जो है सभी व्यक्ति जो है मूल कर्तव्य का जो है पालन करेगा और जो है वैसा वातावरण बनेगा। नागरिक स्वतः जो है स्फूर्त ढंग से इन कर्तव्य का ऐसा वातावरण बनाना होगा कि वह जो है स्फूर्त ढंग से स्वतः पालन करे। इसके लिए राजनीतिक दल को भी प्रयास करना होगा, ताकि लोगों में जागरूकता आए और जो है मूल कर्तव्य का वह पालन करे। और जो है राजनीतिक दल अन्य क्षेत्रों में नेता इस संदर्भ में जो है काम करे और लोगों को जो है मूल कर्तव्य का जो है पालन करवाए, तभी जो है देश में मूल कर्तव्य का पालन जो है सही ढंग से हो सकेगा और देश जो है विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जब अपना कर्तव्य का पालन करेगा तो देश तरक्की का, ऊंचाई का एक से एक मुकाम पार करेगा और जो है देश जो है सदा प्रगति के पथ पर गति में बना रहेगा और भारत को विकसित देश बनते हुए देर नहीं लगेगा। ओके गाइज, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जीके क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए, पीसीएस मटेरियल कलेक्ट करने के लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि पुष्पेश सर जीके क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप कलेक्ट कर सकेगा। रोज जो है इसका मटेरियल आएगा, कलेक्ट कर सकेगा और पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए मटेरियल आपके पास होगा और पीसीएस एग्जाम का जो है मेन आप अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं। ओके, बाय।